हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो देखिए, यहाँ लिखा है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ किया जाता है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एन की स्मॉल वैल्यूज के लिए यूज़ किया जाता है। फिर कह रहा है कि अगर एन की वैल्यू लार्ज हो जाए तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी एन, देखिए एन अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाती है तभी हम क्या कहते हैं कि वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। तो ये लिख देंगे टेंस टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की ऑप्शन। ठीक है, इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर पी क्यू के इक्वल है तब पी एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत सीधी सी बात है, अगर पी क्यू के इक्वल हो जाएगा तो जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का होता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो पी और क्यू हाफ कहें या 0.5 कहें एक ही बात है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 0.5 की पावर x और n माइनस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.5 की पावर n हो जाएगी। तो देखिए किसी में आ रहा है इस तरह का ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है ना, ए में इसी तरह की चीज़ लिखी है, एन सी एक्स 0.5 होल टू द पावर n। ठीक, यहाँ कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स n हो और p अगर प्रोबेबिलिटी हो तो मीन वैल्यू क्या होगी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की मीन वैल्यू, देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन वैल्यू होती है उसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये बायनोमियल का एक स्पेशल केस होता है तो मीन यहाँ पर एनपी ही होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन। इसी तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस पूछ रहा है तो वेरिएंस क्या होता है, एम होता है। ठीक, मीन और वेरिएंस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, उसी तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ठीक है, हो सकता है मे बी आर की जगह एम लिख दे तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, है ना, बहुत ही आसान है। ठीक, देखिए m जो है वो मीन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा रूट होता है तो रूट m हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, m की वैल्यू e दे रहा है तो px पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक, देखिए फॉर्मूला होता है इस तरह का कि e की पावर माइनस एम, एम की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। ठीक है, तो अगर m को e रख दिया जाए तो m को e रख देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए e की पावर माइनस ई, e की पावर x और x फैक्टोरियल का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं e की पावर x माइनस ई अपॉन फैक्टोरियल x। अब देखिए आंसर में आपका क्या है कि यहाँ पे e नहीं लिख रहे हैं, ये e की पावर x माइनस एम लिख दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये यही लिख देना चाहिए, या तो दोनों जगह पे m से रिप्लेस करें, n की पावर x माइनस एम लिखें, लेकिन ठीक है ये भी ठीक है। देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जब भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तब अप्लाई किया जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर एक रिकरेंस रिलेशन निकालना, देखिए बहुत आसान है। रिकरेंस रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि पी एक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ठीक, उसके बाद इसी में x प्लस वन लिख देते हैं। ठीक, और इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर हमारे कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जैसे देखिए ई की पावर माइनस एम, ई की पावर माइनस एम कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ m बचेगा। और एक बात आप जानते हैं, जैसे फैक्टोरियल से किसी भी चीज़ को बाहर निकाल लिया जाए, एक्स प्लस वन फैक्टोरियल का लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर एक्स प्लस वन को बाहर निकाल लेंगे हम तो क्या बचेगा, अंदर एक कम हो जाता है। ठीक है ना, तो एक्स प्लस वन जैसे ही बाहर निकलेगा फैक्टोरियल से तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं एक्स प्लस वन। ठीक है, और इंटू फैक्टोरियल एक्स, एक कम कर देते हैं हमेशा। ठीक, तो ये वही चीज़ लिख दिया गया है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। यही दिख रहा है हमको, जो मैच कर रहा है बिल्कुल बढ़िया से। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, एम अगर वन है तो पी वन कितना होगा। देखिए यहाँ पर आपने सिंपल सा एक काम किया कि पी वन रख दिया। ठीक है ना, तो वन रखने पर क्या हो गया, वन अपॉन ई। ठीक, बहुत ही आसान है, देखिए फॉर्मूला आपको बस आना चाहिए। ठीक, इसी तरह से कह रहा है कि अगर एम जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है तो पी ज़ीरो कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि पी ज़ीरो निकालना है क्योंकि हमें। ठीक है, तो पी ज़ीरो कैसे निकल सकता है, ध्यान दीजिए। देखिए फॉर्मूले को अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है, ई टू द पावर माइनस एम, एम टू द पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। ठीक है, तो अब क्योंकि आपको क्या करना है, जीरो डालना है वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्योंकि ये x होता है, x इक्वल टू स्मॉल x, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, x की वैल्यू को जीरो कर देना है। ठीक है, तो जीरो कर देने पर क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी चीज़ की पर जीरो अगर आप कर देंगे
ठीक है, तो वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एम, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल जीरो भी 1 हो जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ कह रहा है कि जो डिफ्यूज बल्ब हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.04 है। ठीक ठीक, और वेरिएंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है अगर n40 हो। ठीक है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो वेरिएंस है, वेरिएंस होता क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि n लार्ज है यहाँ पर p के कंपेरिजन में, p बहुत ही स्मॉल जा रहा है, 0.05 जा रहा है। ठीक है, तो उसका मीन होता है np, जो टोटल n दिया हुआ है 40 और जो डिफेक्टिव है वो 0.05 दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 2 की पावर हाफ दी हुई है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन होता क्या है, देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन होता है रूट एम। ठीक है, तो रूट एम क्या हो जाएगा, 2 की पावर हाफ, तो एम क्या आ जाएगा 2। बस इसको फॉर्मूले में रख देना है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्योंकि देख रहे हैं कि एक्स या आर जिससे भी आप शो करें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या दी हुई हैं आपकी 2 करके दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि आसानी के साथ आपका 2/e² आ जाएगा, ए ऑप्शन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह का कुछ रिलेशन है इंटीजर के लिए, तो मीन निकालना है इसका। ठीक है, तो देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा होता है। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा k+1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल से k+1 को बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखिए m की पावर k से कैंसिल होगी तो एक m बच जाएगा आपका। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये हमने लिख दिया है यहाँ पे, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये k+1 क्या होगा, m के बराबर होगा। यही चीज़ वो पूछ रहा है कि मीन कितना होगा, मीन होता है m। ठीक है ना, यही इसका मीन होता है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दिया हुआ है और एरिया निकालना है। तो एरिया आप याद कर लीजिए कि जो है हमेशा 68% होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। इसके बाद ये कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड वर फाउंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 75 एंड वेरिएंस 100। तो देखिए 75 जो है वो उसका मीन है, तो मीन मीडियन मोड क्या है, अगर वो इक्वल हो तो क्या होता है 75। तो देखिए मीन के अबाउट ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, यानी कि उसके राइट हैंड साइड में, जैसे कि ये कर्व है तो कर्व के राइट हैंड साइड में जितनी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होगी उतनी ही आपकी लेफ्ट हैंड साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी वो 50% होंगी, हाफ होती हैं, तो उसको परसेंटेज में हम कितना लिख सकते हैं, 50% लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 50% आंसर हो जाएगा हमारा। नॉर्मल कर्व का शेप कैसा होता है, बोलिए, बेल शेप होता है। ठीक है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, बेल की तरह होता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। अच्छा देखिए ये कह रहा है कि नॉर्मल जो वेरिएट है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो वैल्यू ऑफ मीन क्या होती है, मीन की वैल्यू क्या होती है। देखिए फॉर्मूला हमारा ये होता है, जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो होता है z=x-μ/σ। तो अगर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन चाहिए, ठीक है ना, कि मीन क्या होगा, तो अगर हम x को म्यू रख दें यहाँ पे तो ये 0 होता है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 0 के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक, तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा सी। फिर कह रहा है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है तो उसकी एरिया की वैल्यू क्या होती है। देखिए -∞ टू इन्फिनिटी में कितना रीजन वो कवर करता है, 1, तो एरिया क्या हो जाएगा 1, बी ऑप्शन। ठीक है, स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्क्यूनेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस नहीं होती है, क्योंकि बेल शेप होता है तो वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि ये होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप एक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो हम x की वैल्यू को लिख सकते हैं म्यू प्लस सिग्मा। ठीक है, तो जैसे इसको हम पुट करेंगे तो हमारा सिग्मा सिग्मा यहाँ पे देखिए पहले म्यू कैंसिल हो गया, फिर सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये इस तरह से कुछ आ जाता है, ये 1 के अबाउट 0 के इसका मीन, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इसका हो गया 1। ठीक है, ये अब देखिए एक डाइस है और उसको जो है हम लोग 6 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर 4 से ज़्यादा आ जाए तो ये कैसे निकलेगी। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने कहा कि भाई 4 से ज़्यादा निकालना है। ठीक है, तो 4 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है।
तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल हो गया 2 और टोटल हो गया 6, तो 1/3 हो गया। तो Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखिए या तो 1 आए या कि 2 आए या कि 3 आए या कि 4 आए या कि 5 आए और या कि 6 आए। तो पहले हमने क्या कहा कि इसमें से कोई नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कैसे हो जाएगी, इन सब का समेशन। ठीक है ना, तो ये करें या हम 1 - P0 कर दें, वो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, यानी कि ये नंबर ना आए। ठीक, तो ये नंबर ना आए का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका कि देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाल रखा है कि 4 अपीयर आपका ग्रेटर देन 4 अपीयर कम से कम एक बार हो। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी भाई, बोलिए। यहाँ पर P कितना था, यहाँ पे P था आपका 1/3, तो इसी को 1/3 और Q को 2/3 यूज किया, तो इस तरह से हमारा P0 निकल आया। ठीक है ना, और P0 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1 में से, तो ये जो 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस है ये हमारा आ जाएगा। कम से कम जो है एक बार 4 से ज़्यादा नंबर आए। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आसानी के साथ हमने निकाल लिया है। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर कोई टारगेट है वो 5% हिट करने का चांस है और 5 शॉट्स मारेगा, यानी कि n की वैल्यू आपकी 5 हो गई। ठीक है, और 5% वहाँ पे p हो गया, तो q कितना हो जाएगा 0.95। ठीक है, तो कह रहा है कि एटलीस्ट वंस, तो एटलीस्ट वंस के लिए क्या करें कि 1 से लेकर के 5 तक का हम पूरा ऐड कर दें। देखिए या तो ये करें या कि 1 में से P0 को सब्सट्रैक्ट कर लें, एक ही बात है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या होता है, NC0 P की पावर x Q की पावर n-x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5C0 P की पावर 0 और Q की पावर n-0 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसी फॉर्मूले से इसको लिखा और ये हमारा जो है ए ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, इसी वे में हमने कुछ अच्छे MCQs को सॉल्व किया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।